वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मॉक राउंड 2, जो इससे पहले हमने मॉक 1 से लेकर 6 तक किया था, वो मॉक राउंड 1 था। राउंड 1 में कैसे क्वेश्चन थे और क्या मेरा स्कोर था, मैंने उसको अब पूरी वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से नंबर आ रहे थे और किस नंबर हम उसको नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको भी डेली मॉक लगाना है, ये मतलब नेवर गिव अप। कहने का मतलब क्या है कि मॉक दीजिए, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की फील लीजिए। 2 घंटे पूरा बैठ करके अगर आराम से एक बंद कमरे में आराम से बढ़िया से टेस्ट दीजिए और हर एक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, मतलब हर एक क्वेश्चन को करिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने आधा घंटे दिया छोड़ के भाग गए, कोई मतलब नहीं है, मतलब दिखावा है, ऐसा मतलब आपको नहीं करना है। तो अब मॉक राउंड 2, ये मेरा मॉक राउंड 2 चल रहा है। इसमें टेस्ट नंबर राउंड 2 में अगर कहें तो ये टेस्ट नंबर 1 है और पूरा ऑल ओवर कहें तो टेस्ट नंबर ये 7 है। तो इसमें हमारा क्या स्कोर रहा, कैसे इसमें सवाल आए और उस बेसिस पर आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, आज हम आपके लिए कुछ कुछ खास लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चनों की कि आप लोग क्या सोचते हैं और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है और एग्जामिनर क्या दिमाग क्या चलता है, हमारा दिमाग क्या चलता है और हमारे क्वेश्चन लास्ट में गलत हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आज हम आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाएंगे और जो लोग मॉक टेस्ट अभी नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट लगातार दीजिए और बढ़िया से बराबर चलिए, ताकि आप लोग देख भी पाएँ कि हाँ हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं और जो है कितना नंबर हमारा आ रहा है और कैसे क्या इसमें रहने वाला है। तो बात करते हैं मॉक टेस्ट 7 की। चलो भैया, सबसे पहले देख लेते हैं अपने नंबरों को कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो इसमें हम आपको चाहते हैं कि और ऐसी जानकारी दें कि अगर आप इस पर टाइम दे रहे हैं, ये अपना बहुमूल्य टाइम, तो आपको इससे फ़ायदा भी हो। यहाँ पे जो मेरा नंबर है, नंबर पे आप जाएंगे तो अगर देखेंगे तो स्कोर हमने जो किया है वो 114 आउट ऑफ 200, मतलब 114। अगर हम बात करें पिछले वाले टेस्ट से तो 2 नंबर ज़्यादा स्कोर हमने किया है, ठीक है। और इसमें टोटल 1968 लोगों ने टोटल जो है क्या किया है, मॉक टेस्ट दिया है। तो अब यही देखना है आपको कि लास्ट टाइम तक कौन टिकता है, मतलब कठिनाइयों के सामने या परेशानियों के सामने कौन अपनी कमियों को देखना चाहता है। अब 1968, जब मैंने पहला मॉक दिया था उसमें जो बंदे टोटल थे 8800, सॉरी भाई, 8848 संख्या थी। अब यहाँ पे टेस्ट नंबर 7 तक आते हैं, संख्या कितनी हो गई है 1968। तो आपको तो यही लोग हैं, तो वही लोग हैं जो लास्ट तक बचेंगे, वही लोग का सिलेक्शन होगा, क्योंकि सबको मेंस नहीं देना होता है। प्री बहुत लोग देते हैं, प्री में आप लोग देखेंगे 2 लाख 3 लाख लोग प्री देते हैं, लेकिन मेंस कितने लोग होते हैं 5000। तो वही लोग होते हैं जो अपने कमियों को देख लेते हैं और कमियों पे काम करे जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है प्री में। तो आपको मॉक टेस्ट डेली देना है। अगर आप मॉक टेस्ट से टाइम वेस्ट नहीं होता है। वो लोग कहते हैं मॉक टेस्ट 2 घंटे उसमें देंगे उतना हम पढ़ लें। अरे भाई, आप अभी तक क्या पढ़ रहे थे, मतलब क्या अभी उखाड़ फेंके आप 3 4 महीने 5 6 महीने तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी को देखो, अपनी कमियों को देखो, उस पर काम करना है, ठीक है। तो आपको मॉक ज़रूर देना है, जिसमें से टोटल अगर हम बात करें, टोटल मेरा अटेम्प्ट जो था वो था 154 हमने अटेम्प्ट किया था। इसमें से हमारा 32 क्वेश्चन गलत हुआ, 122 आपका सही था। तो ओवरऑल नंबर 114 आया यहाँ पे। ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करें, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस वाले टेस्ट में जो कट ऑफ बनी थी 125 से 128, मतलब लड़कों ने एवरेज इतना 100 125 से प्लस किया है। अगर आप इतना एक्स प्लस स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप प्री में यहाँ तो स्कोर कर रहे हैं, आप हमारी दुआ यही रहेगी आप जो है एग्ज़ाम में भी फोड़ोगे। सब लोग बढ़िया से लगे रहो बस। 114 नंबर। जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब हुआ है आपका, मतलब अभी भी बहुत वक्त है। कहते हैं ना, जब समझ जाओ तभी आपके लिए वक्त है, तो अभी वक्त है। आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। दिन भर में 2 दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारा नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम से पहले, तो दिन भर में 2 दीजिए मॉक, सुबह सुबह एक शाम, लेकिन मॉक ज़रूर देना है, ठीक है। नहीं दे पा रहे हैं आप, एक ही दीजिए, उसको एनालाइज करिए कि हाँ कहाँ कमी है, क्या क्या दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग में आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग रेगुलर देख रहे हैं तो 40 प्लस हमारा नंबर स्क्रीन यहाँ पे आता है। और आज हम ये बात करेंगे कि वो मतलब जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हमारे, ये आप भी देख रहे होंगे, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या उनका पैटर्न है, क्या हम सोचते हैं एग्ज़ाम में क्या कैसे क्या होता है। बहरहाल जो एग्ज़ाम हाल में जब बैठो तो वहाँ जो प्रेशर होता है, और वही प्रेशर सेम टेस्ट सीरीज में देखने को मिलता है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर हमको पेपर देना होता है। 2 घंटे के अंदर भैया पेपर देना होता है। तो आपको क्या करना है कि भैया यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना, ताकि आपको मालूम पड़ पाए कि हमारी कमियाँ कहाँ पे हैं।
अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कभी कभी भैया कि मतलब जो है, बहुत लोग कहते हैं कि मॉक देने से मतलब क्या बहुत फ़ायदे हैं मॉक। आप देखे तो देखिए, जब तक कहते हैं ना, जब तक कोई चीज़ आप चखोगे नहीं, स्वाद इसका नहीं लोगे, तो आप कैसे मालूम पड़ेगा कि खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है। तो ठीक वैसे ही जब तक आप उसको देखोगे नहीं करोगे, तो खुद कैसे फील कर पाओगे वो तो। जैसे कोई अगर कोई अच्छी चीज़ पा जाता है या कोई को किसी खुशी मिल जाती है, तो उसकी अनुभूति जो वो करता है वो खुद ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं कर पाता। तो आप मौक दीजिए, तभी आप एक आपको अनुभूति कर पाएंगे कि हाँ, हमारे अंदर क्या बदलाव आया, क्या कैसे आया। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे गलत हुए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, ये आपका ऑड ऑन आउट का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि चार विकल्प थे, एक गोल्ड है, एक आयरन है, एक सिल्वर है, एक स्टील है। तो देखो वहाँ पे गोल्ड, अब यहाँ पे इन्होंने स्टील लिया है। इन्होंने तर्क क्या दिया है, मतलब भाई अगर इन्होंने स्टील दिया है, मैंने क्या सोचा था आयरन लगाने के लिए, मैंने सोचा था गोल्ड है, सिल्वर है, स्टील है। दिमाग में क्या आया कि जो आयरन अलग हमको दिखा, हमने आयरन पे टिक कर दिया और बाकी जो है आगे बढ़ गए। पर ये 67% ने इसको करेक्ट किया है, मतलब हमारी ही गलती है, हमने यहाँ पे क्या सोचा था। आपको क्या सोचना है कि गोल्ड आपका क्या है, गोल्ड आपका एक मेटल है। ठीक है, आयरन क्या है आपका, ये भी एक मेटल है। सिल्वर क्या है आपका, ये भी एक मेटल है। लेकिन स्टील क्या है, एक एलॉय है। मतलब एलॉय मतलब क्या होता है कि इसमें दो मेटल, दो मेटल, आपको दो मेटल को इसमें जोड़ करके बनाया गया है। मतलब इसमें दो प्रकार की आपकी मिश्र धातु इसमें है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा स्टील ही होगा। ठीक है, आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, दिमाग में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसको हम लोग कहते हैं एनोलॉजी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे ये नंबर एनोलॉजी है। नंबर एनोलॉजी में क्या हुआ है आपका कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका 13 का संबंध किससे दिया, 78 से दिया है। 13 का संबंध किससे दिया भैया, 13 का संबंध दिया 78 से। यहाँ देखिए, ठीक है। और सेम ऐसे ही आपको बताना है कि 23 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, और वही संबंध 19 का 228 से होगा, वही संबंध 13 का 78 से होगा। दिमाग में क्या आता है कि आप जैसे देखते हो, दिमाग में अगर आता है तो भैया गुणा करके होगा। हम लोग क्या कहते हैं, 13 छंग 78, 13 छंग 78 हो जाता है। हाँ भाई हो रहा है। क्या 19 छक्का 78, 19 छक्का कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। 6 नवाई 54, और 6 नवाई 54 के 4, 5 6 6 5 114 हो रहा है। तो 114 जब दिमाग में आता है, 114 मतलब कि अगर दो गुना और कर दें इसको, कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। ये दिमाग में जैसे आता है वैसे हम लोग क्या कर देते हैं कि 23 को भी 6 से गुणा करते हैं। तो 6 त्रिक 18, और 6 दूनी 12, एक 13, इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6 7, 2 276 आ जाता है। और हमको आंसर दिख जाता है 276, हम इसको कर देते हैं और ये हो जाता है गलत। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गलती की। देखो आपने लगाया सही तरीका कि हाँ भाई इसमें ये हो रहा है, इसमें देखो हो रहा है, लेकिन आप देखो एनालॉजी कहती है कि सादृश्यता, एनालॉजी का जो नाम है वो क्या है, सदस्यता। तो यहाँ जरा ध्यान से दीजिएगा, जरा आपको गौर देना है कि आपको, हमने यहाँ पे गलती क्या की, पहले सबसे बता देते हैं गलती यहाँ पे हमने क्या की। गलती तो भैया यहाँ पे ये हुई है कि 13 का संबंध 78 से कैसे है, 13 को अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना 18, 78 आ रहा है। ठीक है, ये आपका लॉजिक आपने लगाया, लेकिन ये 6 आया कहाँ से, आपने 6 कैसे सोच लिया कि हाँ 13 छंग 78। अच्छा मान लो आप सोच ही लिए कि 13 छंग 78 यहाँ पे हो रहा है, तो आपको 19 से 228 में भी यही सोचना पड़ेगा कि 19 गुणे 6 करके अगर 228 आ रहा है तब आप लगा सकते हो। लेकिन आपने 19 गुणे 6 किया, उसके बाद गुणे 2 भी किया, तो ये तरीका तो गलत है। क्योंकि एनालॉजी कहती है कि देखो एनालॉजी में क्या होता है, जैसे ये 13 78 है तो इसका संबंध अलग है। मतलब 13 का जो संबंध 78 से होगा, सेम वही पैटर्न इसमें होगा, और सेम यही चीज़ होगा। यहाँ पे तीन चीज़, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दो ही वैल्यू होती है कि 13 का 78 से 23 का इससे होगा, तो आपको बताना होता है कि यहाँ पे क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया भैया कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि अलग अलग दे रखा है, मतलब अलग अलग इसमें दे रखा है कि 19 का उसका जो संबंध होगा वही संबंध आपको बताना होगा कि वही संबंध आपका इससे भी होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें हो क्या रहा है, देखो ये जो हम कह रहे हैं कि यहाँ हमने गलती की कि यहाँ पे 6 का जो लेसन लगाया था वहाँ पे हमने 6 का लगाया, गुणे 2 हमने किया, ये लेसन गलत है, ये लेसन कहीं फॉलो कर रहा है। करना क्या पड़ेगा आपको, 13 से 78 जाने के लिए करना क्या है आपको कि 13, 13 माइनस क्या करना पड़ेगा, 13 में से आपको घटाना पड़ेगा, 13 माइनस 7 करना पड़ेगा। तो कितना आता है आपका, 13 माइनस 7 करते हो, ठीक है, 13 माइनस 7 करते हो कितना आता है, 6 आ जाता है। और 13 को भी जब फिर 6 से गुणा करते हो तो कितना 78 आ जाता है। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही क्या हुआ है आपका, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा जगह हो जाए यहाँ पे, तब बताते हैं। देखो मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपको अपनी कमियां मालूम पड़ती हैं, आप क्या सोचते हो। और पता लगा आपने कभी टेस्ट नहीं दिया और वहाँ पे जो सोचे, तो आपको मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने से। चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, 13 से जब हम लोग 78 जाते हैं तो ये होता है आपका, चलो इसको इधर कर दो, अब यहाँ समझ लेते हैं आराम से। यहाँ होता है 13, 13 माइनस 7,
तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और उसी 6 से गुणा होकर के कितना हो गया आपका 78 हो गया। और सेम ऐसे क्या करना होगा आपको, जो आपका 19 वाला था, यहाँ पे 19 ही है ना, यहाँ 19 है, तो 19 में से भी आपको क्या करना पड़ेगा, 19 में से आपको 7 घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब वहाँ 7 घटाया है तो 19 में 7 यहाँ भी घटाओ, तो यहाँ कितना आएगा, 19 से आप 7 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 12, 7 19, तो 12 आ जाएगा। और 19 गुणे 12 करो कितना होगा, तो अब आपको देखो, आपको 1 से लेकर 20 तक पढ़ा भी अच्छे से आना चाहिए। 19 दूना 38 हासिल 3, 19 से करना 19, 19 3 22, तो देखो 228, मतलब ये यही हो रहा है, जो संबंध 13 से 78 में जाने में हो रहा है वही संबंध आपको 19 से भी 7 में होने जाना होता है। यही आपको लगा देना है कि 23 से जब जाएंगे हम लोग कहाँ पे, कहाँ जाएंगे अगले नंबर पे, तो 23 माइनस 7, और जब 23 में से सॉरी, जब 23 में जब 7 घटाओगे तो कितना आएगा आएगा आपका 16, 16 7 23, 16 3 48 हासिल 4, 16 दूना 32 4 36, 368 आएगा। देखो विकल्प में 368 देखो दे रखा है। अच्छा यहाँ पे गलती क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा था, जो हमने पैटर्न लगाया, कभी कभी होता क्या है, आप जो सोचते हो एक बार में, आप जो सोचते हो आप वही आंसर लगा देते हो। तो एनोलॉजी के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आपने जो सोचा है उससे कहीं डिफरेंट, और एग्जामिनर हमको नहीं सोच के दिखा रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। देखो इसको 26% लोगों ने इसको करेक्ट किया है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, मैं मानता हो सकता है मेरी गलती हुई है, तो कुछ लोग जो हैं वो सही सोचे हैं। तो आपको भी जब भी एनालॉजी कीजिए तो वहाँ पे कंसेप्ट बन जाता है वहाँ पे कि मतलब क्या तरीका हो रहा है। तो बस ये ध्यान रखना कि जो संबंध पहले का दूसरे से हो रहा है और चौथे का मतलब पांचवें का छठे से हो रहा है, सेम वही पैटर्न, कुछ भी अपने तरफ से बना के नहीं, बिल्कुल वही आपको लगाना पड़ेगा। तो देखो जिस प्रकार हम पहली संख्या में से 7 घटा रहे थे, गुणा कर रहे थे, आ रहा था, वैसे ही आपको यहाँ पे 23 में से आपका करना पड़ेगा 23 में से, इस 23 में से आपने 17 घटा दिया, सॉरी 7 घटा दिया, 16 आया, और 23 को हमने 16 से गुणा कर दिया, तो आपका आ गया 368। तो यहाँ पे 368 सही है, तो ये क्वेश्चन गलत था, और आपने देखा ये क्वेश्चन गलत था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, ये तो हमने स्किप कर दिया था। इस क्वेश्चन में देखो आपको आप भी सीख लीजिए, इसको कहते हैं मिसिंग नंबर। इसमें होता क्या है मिसिंग नंबर क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। यहाँ पे देखो 95 है, यहाँ 27, यहाँ 63, यहाँ पे 5 ला गया। अब ये समझ में कुछ आ रहा है, यहाँ देखो आगे देखो 79 38 37, यहाँ पे 4 है, यहाँ 67, यहाँ 18, यहाँ 42, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अब इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, तो अब आपको अब थोड़ा बहुत अनुभव हो रहा होगा कि 95 27 63 में कुछ जोड़ घटाव कुछ इस तरीके से करना है कि 5 आए। तो 5 तो बहुत छोटी संख्या है, तो कुछ ऐसा किया गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 95 27 को जोड़ते हैं, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, और 9 2 11 1 12 122। अगर 122 में से हम 63 भी जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, घटा के देखते हैं तब भी 5 से ज़्यादा ही होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं किया गया, मतलब इन दोनों को जोड़ करके इसको घटाया नहीं बन रहा है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, 5 पहले चेक कर लेते हैं कि हाँ क्या हो रहा है। तो मतलब 95 27 को नहीं कन्फर्म हो रहा। अब क्या करो, 95 और 63 को जोड़ो, 95 63 को जोड़ो, 5 3 8 9 6 15 158, और उसमें से आप घटा दो 27, 158 27 घटाओगे तब भी नहीं आएगा, मतलब 5 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, हमको 5 लेके आना है। तो क्या करना पड़ेगा सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्या करना होगा, ऐसे सोचना पड़ता है एग्जाम में भाई। अब देखो, अब क्या करो, 95 ऐसे लिख दो, अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, देखो इन दोनों को जोड़ोगे, 27 को जोड़ो 63 को जोड़ो, 7 3 10 6 2 8 1 9 90 हो गया। ये 95 90 घटा दो, कितना आएगा 5 आएगा, नहीं आगे देखो आ गया। तो मतलब हमें खुद अनुभव हो जाएगा, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे खुद मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इसमें आखिर हो क्या रहा है। मैंने इस क्वेश्चन को 1 मिनट 58 सेकंड टाइम दिया था, तब भी मुझको नहीं लगा ये क्वेश्चन, वहाँ पे दिमाग नहीं काम कर रहा था। बाद में जब सॉल्यूशन में देखा तो ये समझ में आ गया कि हाँ ऐसे हो रहा है। तो अब देखो ये अगर ये क्वेश्चन हमको कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको हम देख के उड़ा देंगे। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट देने से ही फ़ायदा होता है कि आपको नंबर ऑफ़ वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन मालूम पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अब यहाँ भी देख लो चेक करके, क्या इसमें 4 आ रहा है। 38 और 37 को जोड़ो, 38 जोड़ो 37 जोड़ो, 8 7 15 3 6 से 75 हो गया। अब 79 में से 75 घटा दो, तो 9 से 5 गए 7 जीरो, देखो 4 आ रहा है, बिल्कुल भाई 4 आ रहा है यहाँ 4। अब क्या करना है, आँख मूंद के 18 42 को जोड़ दो, 18 18 और 42 को जोड़ दो, 18 और 42 को जोड़ो, 8 2 10 और 5 1 6 60 हो गया। और 67 में से घटा दो, 67 में से आपको 60 घटा देना है, कितना आएगा 7 आएगा। देखो ऑप्शन में 7 आपका है, बिल्कुल सही है। तो ये तरीका कुछ होता है मिसिंग नंबर के करने का। ठीक है, आपस में जोड़ो घटाओ गुणा करो भागो। यहाँ नंबर कम था तो हमने जोड़ घटा के कर लिया, नंबर बढ़ता होता है स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है, बहुत कुछ होता है, तो ऐसे ही होता है।
जैसे कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है ऐसे, मान लो अब आपको दिख जाए क्वेश्चन, मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ट्रिपलेट बना करके, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, ऐसे भी दे देगा ट्रिपलेट में। यहाँ देगा 3, यहाँ 4, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता, देखो एक प्रकार से समकोण त्रिभुज भी बन रहा था, आप उसे भी सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है स्क्वायर के फॉर्म में भी, तो वो बताने का हो सकता है मिसिंग नंबर में भी आता है आपका। अच्छा चलो, मिसिंग नंबर हो गया, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया सिल्वर फिश, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्टार फिश। तो इसमें क्या तर्क इन्होंने दिया है, सिल्वर फिश, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, तो ये सब बता रहे हैं कि ये सब आपके इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़ों में आते हैं। लेकिन जो स्टार फिश होती है, इसको हम लोग तारा मछली कहते हैं, ये आपकी मैराइन फिश होती है, मतलब एक प्रकार से समुद्री एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका डिफरेंट है। एनालॉजी में क्या करना हो कि 4 आपके विकल्प रहेंगे, 3 आपके किसी तरीके से समान होंगे, चौथा आपका अलग होगा, तो उसे आपका आंसर होता है, तो ये आपका हो जाता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे है कि AB/C जेड एक सीरीज दे रखा है, सीरीज को आपको पूरा करना है। आपको देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है आखिर, आप गौर से देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा, गौर से देखिए ध्यान से आप लोग, तो आपको दिखाई पड़ेगा एक चीज़ जादू। आपको अपोजिट पता है ना, देखो A का अपोजिट Z, D का अपोजिट W दूध वाला, G का अपोजिट क्या होगा GT रोड, तो यहाँ पे आगे T आएगा। B का अपोजिट Y बाई, E का अपोजिट इवनिंग, H का अपोजिट हसमत पगली प्यार हो जाएगा, तो TS हो गया। यहाँ देखो 6 फुकरे रिटर्न मूवी देखे हो का भैया, ना भैया इंडियन रेलवे में हम रहते हैं, तो IR हो जाएगा, तो TS/R होगा, मतलब कितना हो जाएगा TS/R। देखो ऑप्शन TS/R है, ये देखो भाई साहब हमने क्या मारा है ST/R, तो ये होता है जल्दबाजी, जल्दबाजी यही होती है। देखो FT/R आएगा क्या TS/R, तो ये फिर थोड़ा बहुत जल्दबाजी आपको एग्ज़ाम में करनी है क्वेश्चन को करने की, लेकिन गलती नहीं करनी है। तो यही सारी जो कमियाँ हम डायरेक्ट, जैसे कहने मतलब आपको कहा जाए कि आपका जो है फला आदमी से लड़ाई है, झगड़ा है, मतलब कि कुश्ती आपको दंगल लड़ना है, आपको ABCD नहीं मतलब आपको पता ही नहीं है कि दंगल में कैसे क्या होता है, मतलब मारधड़ कैसे होती है। सपोज आपको दे दिया तलवार कि भैया जाओ चलो उसमें, और अगले वाला एकदम हुनरबाज है, लाके घोंप दिया, चले गए, ख़त्म काम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको निपुण होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, निपुण मतलब क्या होता है कि आप कर्तव्य हो, मतलब जो काम आप करने जा रहे हैं उसको आप पहली बार कई कई बार कर चुके हो, तो उससे क्या होता है कि आप निखर के सामने आते हैं। जैसे इस समय निकाहत जरीन है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, आज तक पहले उनसे कौन जानता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन देखो लगातार उन्होंने रिकॉर्ड मारा है, चैंपियनशिप बनी है, तो उसके बाद उन्होंने फिर जो है आपका कॉमनवेल्थ में अब उन्होंने गोल्ड जीता है, अपना परचम लहराया है। अपना ही इस समय देख लो T20 वर्ल्ड कप में देख लो, विराट कोहली कुछ समय पहले जिनकी अवहेलना हो रही थी, जिनकी सब लोग निंदा कर रहे थे, आज उन्हीं के चारों तरफ विराट 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 हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ तो किया होगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे थोड़ी आता है कि हाँ जा करके चक्का चौका छक्का वहाँ मार रहे हैं, तो इससे उन्होंने काम किया अपने ऊपर, तो एक दिन वो कहते हैं ना, अपन लोग मेहनत करोगे तो ज़रूर आप एक दिन निखर के आओगे, तो वो निखर सामने आई है, ठीक है। हिमा दास, हिमा दास का नाम जानते हो, देखोगे तो चेहरे मतलब बिल्कुल अजीबो गरीब तरीके से आपको मतलब लगेगा, आपको लगे आप अभी 4x4 के बंद कमरों में मतलब अपने कमरे में बंद हो गए पढ़ाई कर रहे होगे, तो आपको लगे यार दुनिया में सब कुछ हो रहा है, हम यहाँ बंद पड़े। भाई तू कुछ दिन मेहनत कर ले, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी बस। तो यही सब है कि अपने आप को समझा के रखना है, धैर्य रखना अपने आप को, ठीक है, सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है चलिए सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, इसमें आपने क्या किया होगा, हमने क्या किया, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखोगे कोई एनालॉजी क्वेश्चन, आपको ये समझ लेना है, यहाँ पे ये समझ लेना है, जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ दिमाग के घोड़े सीधा दौड़ाना कि 23 का अनुपात 368 से है, मतलब इसको अलग मान लो ऐसे, ये आपका 25 है, इसका रेशियो किससे है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लाकर आंसर लेके आना है। तो यहाँ आपको बताया 23 का जो संबंध 368 से होगा, जिस तरीके से चाहे गुणा करके चाहे भाग करके, हम लोग कि हम जैसे कहा मतलब कहिए आपसे कि हमको इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए, चाहे आप रात में पढ़ के दो, चाहे दिन में पढ़ के दो, चाहे जैसे सिलेक्शन दो, लेकिन हमका सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। तो वैसे ही 23 का संबंध 368 से होगा, चाहे तो गुणा करके लेके आओ, चाहे भाग करके लेके आओ, चाहे कुछ भी करके लेकर आओ, लेकिन 23 का जो संबंध 368 से होगा, वही संबंध वही रीति रिवाज 21 का संबंध 294 से होगा। ना तो वहाँ कोई
दोहराए, मतलब जैसे अगर 23 का गुणा अगर हम कोई किसी ऐसी संख्या से गुणा करें कि 368 हो जाए, तो सेम सेम वही हम 21 का गुणा करेंगे जो आपका 294 होगा। और वही जब दोनों पैटर्न फॉलो कर जाएगा, वही इसमें लगा 25 में, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन लगाया था कि उसमें क्या कहता है कि पहली संख्या में से 7 को घटाया था और गुणा किया था। आप जरा उसी को फिर से करके देखिए, देखो आंसर आ जाएगा। जब भी आप 23 में से, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, आप अगर 23 में से, पहली संख्या 23 है ना, अगर 23 में से 7 घटाओ कितना आएगा? 16 आएगा। और 23 को गुणा किससे कर दो? 16 से गुणा कर दो, तो 16 तियाँ 48, 16 दूना 32, 4 36, देखो 368 आ गया। ठीक, अब सेम ऐसे ही 21 है आपका, तो 21 में से आप पहले 7 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 21 गुणे 14 कर दो, तो 14 का नम 14 के 4 हासिल 1, 14 दूना 28 है 294, कितना आ गया? 294 आ गया। सेम टू सेम, कुछ भी आपको को नहीं करना, अपना दिमाग में लगाना, बस बिल्कुल सेम टू सेम लगा दो पैटर्न। 25 में क्या करोगे? 25 में से आपको 7 घटा देना है पहले, तो कितना आ जाएगा आपका? 18, 7 कितना होता है? 25 होता है ना, हाँ। तो बस आपको 25 गुणे 18 कर देना है। 18 पंचे 90 हासिल 9, 18 दूना 36, 36 9 45, 450, कितना हो गया? 450 हो गया। तो अगर वो पहला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था तो ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ भी कंसेप्ट वही लगा था। ये कंसेप्ट मुझको पता भी नहीं था कि पहली संख्या में से 7 घटा दिया जाए और उसके बाद गुणा कर दिया जाए, वही संख्या आ जाएगा। अगर आगे इस तरीके से कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, तो हम तो यही सोचेंगे कि हाँ, इस पहली बार इसको लगा के देखेंगे कि हाँ ऐसे होगा। तो आप भी ये कंसेप्ट इस पर जो है स्टार मार्क कर लीजिए, इसको रख लीजिए कि जो है आप भी अगर कोई क्वेश्चन लॉजिक सामने आए तो एक बार ये रीति रिवाज लगा के देखिए। अगर ये रीति रिवाज फॉलो से बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो रीजनिंग में हमारे गलत हुए थे। अच्छा, क्वेश्चन और भी है, अभी क्लास नहीं समाप्त करनी है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं परेशान हूँ। वैसे तो बहुत बड़ी हो गई है, 20 मिनट, कोई देखेगा नहीं देखेगा क्या पता, पर मैं बना देता हूँ 5 मिनट और। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ के का संबंध किससे है? एच से है। एच से आपका सी से होगा, आगे भी ऐसे आएगा। ऐसे एम का संबंध किससे होगा आपका? सॉरी भाई, एम का होगा जे से, कौन सा कलर उठा लिए, एम का होगा आपका जे से, और जे का होगा आपका इसे सी से होगा। सेम ऐसे ही आपका क्यू का संबंध किससे होगा? आपका एन से होगा। एन का संबंध किससे होगा? आपका आई से होगा। और सेम ऐसे ही आपका किससे होगा? डब्ल्यू का संबंध किससे होगा? टी से होगा। टी का संबंध किससे होगा? ओ से होगा। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? देखो अलग अलग निकाल के देख लो। यहाँ के है, के से क्या हुआ? एच हुआ। एच से क्या हुआ? सी हुआ। किंग 11, एच 8, सी 3, 11 में से 8 गया, कितना हो गया? -3 हुआ। यहाँ से गया -5 हुआ। ठीक है, -3 -5 हुआ। अब आगे क्या होगा? यहाँ -3 में, यहाँ -5 हुआ। अब क्या करो, एक बार -1 घटा के देखो, सी में से -1 घटाओ, कितना? बी होगा। क्या ऑप्शन बी आ रहा? नहीं आ रहा है। -2 घटा के देखो, -2 घटाओ, इसमें सी में से कितना आ जाएगा? सी में सी की वैल्यू कितनी है? 3 होती है। 3 से 2 का 1 आएगा। 1 मतलब क्या होगा? ए। तो क्या ऑप्शन में कहीं पे ए आ रहा है? हाँ बिल्कुल ए आ रहा है, देखो ये ए आ रहा है। तो लेकिन आगे हमको चेक करना पड़ेगा क्या और भी आगे काम कर रहा है हमारा ये काम? नहीं, अगर नहीं काम कर रहा होगा तो हमको देखो एक ही ऑप्शन में ए आ रहा है, तो अब ऐसे ही लो सही हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि डब्लू उठा लेते हैं। डब्लू से क्या हो रहा है? टी हो रहा है। टी से ओ हो रहा है, तो 23, और ये T20 मैच, और ये आपका 15, तो 23 -3, यहाँ -5, आगे -2 होगा। मतलब 15 में से -2 घटाओ, कितना? 13 आएगा। 13 मतलब एम होगा। एम की वैल्यू देखो यहाँ पे आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हमने आपको साथ डिस्कस कर दिया। और हम बात कर लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस में कितना नंबर आया था हमारा। तो 24 नंबर, 24 हमने सही किया था, 2 हमारा गलत, 8 गलत, तो 22 नंबर यहाँ से आया था। तो 22 नंबर यहाँ से जीएस से, और पूरा ऑल नंबर 51 नंबर टेक्निकल से। तो ऑल ओवर मिला करके 51 मान लो 50 और 22, तो कितना हो गया? 2 5 72। और रीजनिंग में आपका 41 नंबर, तो 2 1 3 7 4 11, 113, मतलब टोटल अगर देखोगे तो 114 नंबर आपका आया है इसमें। तो अब नेक्स्ट टेस्ट की हम बात करेंगे कल, और जो भी क्वेश्चन हमको लगेगा कि आपके साथ डिस्कस करने वाला, तो आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास, मतलब ये वीडियोस पसंद, सीरीज आर में पसंद आ रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, और नेक्स्ट क्या कहते हैं, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।